टाइम आ गया जब हमें सेशन स्टार्ट करना है। उम्मीद करता हूँ अभी भी आप इनवाइट लोगों को करते रहिए, बिकॉज अभी सेशन मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है विद इन अ मिनट। जैसा कि मैंने बताया है कि हर लेडीज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में मार्केट में, वो है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन बहुत सारे कारणों से होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से चेहरे पे आपकी पिगमेंटेशन आ जाता है, जिसको आप मैनेज नहीं कर पाते। तो आज का सेशन इसी टॉपिक के ऊपर है कि कैसे आप अपने एज को रोक पाए। और उस एज को रोकने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उसमें हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ हमें और क्या चीजें जरूरी हैं उन चीजों को जानने के लिए। और जो आज की एक्सपर्ट है, अगर आप एटमी में हैं, इनविंसिबल में हैं, तो आप उनको भली भांति जानते होंगे। जो पिछले कुछ महीनों से उन्होंने एकदम धूम मचाया हुआ है मार्केट में। हर सेशन में आप उनको देखते हैं, हर डेमो सेशन में आप उनको देखते हैं, और उनका मतलब अब ऐसा कोई नहीं है इनविंसिबल परिवार में जो उनको नहीं जानता है। एग्जैक्टली आपने सही गेस किया। और जो लेडीज हैं जो आज का सेशन लेने वाली है, जो हमारे आज की स्पीकर है, आप सबकी जोरदार तालियों से, जो वर्चुअल तालियां कम से कम आप बजाएं उनके लिए। और आप सबकी जोरदार तालियों से बुलाना चाहूंगा राज वर्मा मैम। राज वर्मा मैम, ओवर टू यू। नमस्कार सर। जय सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर राज वर्मा मैम का कुछ वो इशू हो गया था, मतलब कुछ तबीयत। अच्छा, ठीक है। तो आज कोई बात नहीं। ओके, तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू। पहले आपको मैं थोड़ा सा आपका परिचय दे दूं। चलिए, राज वर्मा मैम थोड़ा मार्केट में बिजी हैं किसी फील्ड में। तो आज की जो हमारी स्पीकर है वो उनसे बिल्कुल कम नहीं है। जो दूसरी हमारी स्पीकर हैं उनको भी आप जानते हैं, और उनको भी आपने पिछले कई ट्रेनिंग्स में देखा है, सुना है, और उनके एक्सपीरियंस भी मतलब इस फील्ड में काफी अच्छा खासा है। तो नन अदर देन वो झा सर की वाइफ हैं, आप जानते हैं उनको। बट आप झा सर की वाइफ के अलावा उनका खुद का परिचय भी है, आप लोग उनको उनके नाम से जानते हैं। तो आप सबकी मतलब जूनियर, किसी ने लिखा है जूनियर राजेश झा सर। बिल्कुल जूनियर नहीं, कुछ टाइम पे सीनियर राजेश झा होंगी, और कुछ टाइम पे आप इनको लोग इनके नाम से पहचानेंगे और इनके नॉलेज की वजह से पहचानेंगे। नन अदर देन आप सबकी जोरदार तक बुलाना चाहूंगा मैं मंजू झा मैम को। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा कि अभी जय सर ने आप सभी को बताया, आज मैं उसी के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं डायमंड मास्टर मंजू झा। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपकी सभी प्रॉब्लम्स जो है, स्किन की पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, ग्लो नहीं है चेहरे पे, जो भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ एटमी द फेम का। पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी स्किन हेल्दी हो, ग्लोइंग दिखे, लेकिन कई बार बहुत सारे रीजन की वजह से ऐसा हो नहीं पाता है। जैसे कि पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, और यूवी रेज है, हमारा गलत खान पान है, गलत ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, केमिकल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल है। तो इन सब से वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं जो हम अपने स्किन को चाहते हैं। लेकिन अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप सभी का प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर आई हूँ, जो आपके सभी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। तो आइए हम बात करते हैं हमारा बेहतरीन प्रोडक्ट जो है एटमी द फेम के बारे में। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। दिख रहा होगा आप लोगों को। 2 मिनट के
हेलो, हाँ। बस ये 2 मिनट थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करने में। दिख रहा है आप लोग को? जी मैम दिख रहा है, इसको आप फुल पेज कर दीजिए, ये सिंगल पेज में दिख रहा है ना वो। हाँ सर, बस 2 मिनट। किसी बच्चे को बोलिए, किसी को कर देगा वो। हाँ अब हो गया। हाँ हाँ, बस कर। ये यहाँ दिख रहा है आपको? यस मैम। ये खूबसूरत स्किन जो होती है वो किसी चमत्कार की नहीं बल्कि कमिटमेंट की जरूरत होती है। तो हम बात कर रहे हैं इसके प्रोडक्ट की, एटमी द फेम टोनर की। अब बात करते हैं कि टोनर का यूज क्या है। टोनर जब हम यूज करते हैं तो आपके स्किन पे बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, आपके स्किन के डेड सेल को रिमूव करता है। जब आप क्लींजर के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं, आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, और जो आपके स्किन में एक्सेस ऑयल जो हो जाता है उसको भी हटाता है। आपके स्किन को मॉइस्चराइजर और सीरम के लिए प्रिपेयर करता है, और डर्ट और मेकअप जो होता है उसको भी दूर करता है। अब हम बात करते हैं कि इसको यूज कब किया जाता है। इसको हम क्लींजर के लगाने के बाद यूज करते हैं। सुबह और शाम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके स्किन को मेकअप से प्रिपेयर करने से पहले हम इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि टोनर की जरूरत क्यों होती है। हमारा स्किन जो है वो एक स्पंज की तरह होता है, ड्राई स्पंज की तरह। जब हम टोनर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे स्किन को ये मॉइस्चराइज करता है, और ये हमारे स्किन पर एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे कि पॉल्यूशन, धूल, इन सब से हमारे स्किन को बचाव होता है, और ये आपके स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है टोनर का। टोनर जो आपके स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है, और जो भी एक्सेस ऑयल है आपके चेहरे पे उसको हटाता है। ये एक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है, और आपके स्किन को मॉइस्चराइजर और सीरम लगाने के लिए प्रिपेयर करता है, आपके स्किन को रिफ्रेश करता है। अब बात करते हैं कि स्किन का ये पीएच क्या करता है। ये टोनर, ये हमारे स्किन का जो पीएच का ऑप्टिमल लेवल जो होता है वो pH 4 से pH 5 के बीच होता है। लेकिन जब हम क्लींजिंग करते हैं तो हमारा जो फेस होता है वो एसिडिक से अल्कलाइन की ओर हो जाता है। तो जब आप टोनर लगाते हैं तो वो वापस अपने ऑप्टिमल पीएच बैलेंस पे आ जाता है स्किन। अब बात करते हैं इसको यूज करने का तरीका। इसको आप फेस को धोने के बाद लगाते हैं, और उसे सीरम और मॉइस्चराइजर से पहले लगाते हैं। और जो भी आप कोई भी अगर प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, तो केवल आपको फेस पर नहीं लगाना है, आपके अपने नेक एरिया पे भी इन सारे प्रोडक्ट्स को लगाना है। और इसके बाद हम इसको लगाने के बाद आई क्रीम का यूज करते हैं। इसको आपको क्या करना है कि कॉटन पे आप 2-3 ड्रॉप लीजिए, और उसको चेहरे पे डैब डैब करके अपने चेहरे पे इसको लगा लीजिए। और या तो आप अपने हाथों पे भी, अगर कॉटन ना हो तो हाथों पे भी 2-3 ड्रॉप्स लेके अपने फेस की आवश्यकता के हिसाब से चेहरे पे लगा सकते हैं। और इसको क्या करिए, आप सूखने दीजिए टोनर को। अब हम बात करते हैं एटमी द फेम आई क्रीम की। आंखें क्या होती है, हमारे जो विचार, भावना, इन सब का प्रदर्शन करती है। तो आंखें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे आंखों के लिए एक्स्ट्रा केयर की जरूरत क्यों होती है। आंखों के नीचे की जो स्किन होती है, तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि हमारे आंखों की जो स्किन है नीचे, वो बहुत ही पतली होती है। वहां पे फैट और मसल बहुत ही कम होते हैं। नींद की कमी, प्रॉपर डाइट नहीं लेना, और स्ट्रेस की वजह से हमारे आंखों के नीचे पफीनेस आ जाता है। और लंबे समय तक स्क्रीन का यूज और मोबाइल का यूज से भी आंखों को हार्म पहुंचता है। स्किन के अंडर आई के नीचे जो स्किन होती है उसमें ऑयल ग्लैंड्स और कोलेजन जो बहुत ही कम होते हैं। अब बात करते हैं कि आई क्रीम है क्या।
ये आई क्रीम जो है वो स्पेशली बनाया जाता है आंखों के नीचे जो आपकी प्रॉब्लम है उन सबको दूर करने के लिए। इसमें बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है जो कि आपके आंखों के नीचे जो है काले घेरे, झाइयां, इन सबको दूर करता है। हमें आई क्रीम की जरूरत क्यों होती है? ये आपके स्किन को, आंखों के नीचे जो स्किन होता है उसको ड्राइनेस से बचाता है, डार्क सर्कल कम करता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करता है और आपके ये एजिंग को फाइट करता है जिससे कि आप जल्दी बूढ़े नहीं होते, आपकी स्किन को यंग दिखाता है। अब बात करते हैं कि हमें आई क्रीम का यूज कब करना चाहिए। आई क्रीम को यूज करने के लिए आप रिंग फिंगर पे थोड़ा सा लगाइए, उसको टैप टैप करके इस पे लगाना है थपथपाते हुए। इसको आपको रब नहीं करना है क्योंकि यहाँ की स्किन जो होती है बहुत ही पतली होती है। अब बात करते हैं कि हम स्पैटुला का यूज क्यों करते हैं क्रीम को लगाने के लिए। जब आप इसका यूज करते हैं तो इसमें जम्स नहीं लगते हैं और आपके ये हाइजीन को प्रमोट करता है और जब आप किसी मेंबर से इसे शेयर करते हैं तो भी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं इसका जो प्रोडक्ट है एसेंस का, एटॉमी द फेम एसेंस। एसेंस आखिर है क्या? ये आपके स्किन में प्राइमर की तरह काम करता है और ये स्किन में बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। नॉर्मल एक आम जो मॉइस्चराइजर होता है उसकी तुलना में ये स्किन को अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और आपके स्किन को रीबैलेंस करता है और हाइड्रेट करता है। अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है स्किन के। ये आपके टोनर से एक स्टेप आगे है, आपके स्किन में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, आपके स्किन के सेल्स को रिहाइड्रेट करता है, स्किन हेल्थ को सुधारता है और आपके पीएच को बैलेंस करता है, आप स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। आपको 2-3 ड्रॉप कॉटन पे लेना है और आप अपने चेहरे और नेक एरिया पे यूज करना है, या तो आप हाथों पे भी 4-5 ड्रॉप ले सकते हैं और उसको नेक एरिया और चेहरे पे लगाइए और इसको आपको बहुत ही जेंटली सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। अब हम बात करते हैं इसके प्रोडक्ट लोशन की। लोशन है क्या? ये जो मॉइस्चराइजर है इसका बेटर वर्जन है। ये आपके स्किन को हाइड्रेट करता है और हेल्दी और यूथफुल दिखाता है और ड्राइनेस को दूर करता है। इसके बेनिफिट हैं कि आपके ड्राइनेस और रफनेस को दूर करता है, रिंकल्स जो झुर्रियां होती है उनसे फाइट करता है, आपके स्किन को यंग दिखाता है और झाइयां जो जैसे आज बात कर रहे थे कि हम मेन जो लेडीज का प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन, ये उन सबको भी दूर करता है। जब आप इसका रेगुलर यूज करते हैं तो पिगमेंटेशन बहुत आसानी से खत्म हो जाता है, लेकिन आपको इसका रेगुलर यूज करना होगा। अब बात करते हैं कि लोशन और मॉइस्चराइजर में डिफरेंस क्या है। लोशन में क्या होता है, हायर वाटर कंटेंट होता है और ये स्किन के ऊपरी सतह पे जाके आपके सनबर्न से रिलीज करता है और ये आपके मॉइस्चराइजर को स्किन में लॉक करता है। अगर हम लोशन ना लगाएं तो क्या होगा? अगर हम लोशन नहीं लगाते हैं तो स्किन ड्राई हो जाते हैं, रिंकल्स हो सकते हैं, आपके स्किन ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, एजिंग जल्दी हो जाता है। और अब लोशन को अप्लाई कैसे करना है? जब आप लोशन को लीजिए, कुछ ड्रॉप लेके इसको सर्कुलर मोशन में लगाना है और नेक पे और चेहरे पे दोनों पे इसको अप्लाई करना है और आप इसको जेंटली हाथों से मसाज भी कर सकते हैं सर्कुलर मोशन। और ये आपको 2 बार, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको सुबह शाम लगाना है। अब हम बात करते हैं इसका लास्ट प्रोडक्ट, एटॉमी द फेम न्यूट्रिशन क्रीम। न्यूट्रिशन क्रीम क्या करता है? ये जो आपकी एजिंग होती है उसको कम करता है, आपका स्किन को लचीला बनाता है और यूथफुल दिखाता है और अनइवन जो आपकी स्किन का टेक्सचर हो जाता है उसको इवन करता है, स्किन हेल्थ को सुधारता है। और न्यूट्रिशन क्रीम के बेनिफिट्स हैं, ये रिंकल से लड़ने में मदद करता है, स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, स्किन को टाइट करता है,
स्किन टोन को और ग्लो को बढ़ाता है। हम न्यूट्रिशन क्रीम का कब यूज करते हैं? इसको आप अपने दैनिक हिस्सा बना लें अपने जीवन का। इसको आपको सुबह शाम इस्तेमाल करना है और सनस्क्रीन लगाने से पहले, और इससे आप अपने फेस को इंस्टेंट मसाज भी दे सकते हैं। और न्यूट्रिशन क्रीम को कैसे यूज करना है? आपको बहुत ही कम अमाउंट लेना है। इसके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटीज का लगता है, और इसको सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे मसाज करना है और फिंगर से नेक एरिया पे और फेस पे हर जगह आपको प्रोडक्ट को लगाना है, ताकि नेक भी हमारा फेस की तरह खूबसूरत दिखे। अब बात करते हैं कि जो मैंने सीक्वेंस में इस प्रोडक्ट को बताया कि कैसे कैसे लगाना है, तो आखिर क्यों जरूरी है कि इसको सीक्वेंस में ही लगाना? जब आप सीक्वेंस में लगाते हैं तो इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलता है। और कंसिस्टेंट यूज क्यों जरूरी है इसका? मान लीजिए कि हम एक्सरसाइज हमने शुरू किया अपने हेल्थ को अच्छा रखने के, हम एक दिन गए फिर 4-5 दिन नहीं गए, तो क्या इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए जरूरी है कि आप इसका रेगुलर यूज करें। फेस एडवांसमेंट मॉर्निंग और इवनिंग, फेम का फुल फॉर्म है, मतलब कि आपके स्किन के सौंदर्य को ये निखारता है सुबह शाम के इस्तेमाल से। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। और मैं एक कविता से इसको समाप्त करना चाहूंगी। फेम के ऊपर 2 लाइन लिखा है। रुखी त्वचा में नमी लौटाए, झाई रिंकल दूर भगाए, काले घेरे नजर न आए, आई क्रीम जो रोज लगाए, सबकी जुबान पे ये है नेम, घर ले आओ एटॉमी द फेम। थैंक यू। बहुत ही शानदार आपका। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कोई भी पूछ सकता है। जी जी बिल्कुल, मैं यही एग्जैक्टली पूछने वाला पूछ सकता है। मैंने जल्दी तो नहीं खत्म कर दिया? नहीं, कोई बात नहीं। अब जितने भी लोग हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका आज के सेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है प्लीज आप पूछिए। पिगमेंटेशन से या कोई भी स्किन रिलेटेड इशू हो, उसमें कोई दिक्कत आ रही हो आपको, तो आप प्लीज पूछिए। और ये मैं अपना बताना चाहती हूँ ये पर्सनली कि मैंने इसको पिछले बर्थडे पर मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। मुझे मतलब पिगमेंटेशन होने लगा था स्किन पे, तो मैंने थोड़ा सा खान पान में सुधार किया और ये 1 साल से इसको लगा रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 साल तक मेरा चल गया था। बहुत ही फर्क इससे पड़ा है। जो भी मुझे देखता है पूछता है कि मैम आप क्या यूज कर रहे हो बताओ। इससे मैंने अपने स्किन पे खुद लगा के बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट भी मैंने इससे सेल किया। बहुत मुझे इससे मदद की है उसको सेल करने में, क्योंकि जब आप खुद लगाते हो आपके स्किन पे जो दिखता है, तो सामने वाला कहता है ना जो दिखता है वही दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो आप डेली मतलब इसको और क्लीनिंग के लिए क्या क्या यूज करती है मैम आप? बता दीजिए लोगों को। क्लेंजर और फोम क्लेंजर, उसको स्टार्टिंग में करके फिर बाकी इसके अलावा आपको, और जब आप फेम यूज करें तो कोई लगाने की जरूरत नहीं और प्रोडक्ट, बस क्लेंजिंग यूज करिए। उसके बाद सारा ये सीक्वेंस में। और इसको सनस्क्रीन के ऊपर लगाते हैं? सनस्क्रीन सबसे लास्ट में सर। सबसे लास्ट में, ओके। और वो निकलने से, धूप में निकलने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप लगा लीजिए सनस्क्रीन, तब निकलिए धूप में। ओके। और किसी को जैसे कभी कभी होता है ना कि ये 5 लगाना संभव नहीं है डेली, किसी को जल्दी में निकलना हो, तो मिनिमम क्या से क्या लगाना चाहिए? अगर 5 नहीं लगा सकते, 1-2 चीजें और सनस्क्रीन लगाना हो, तो क्या लगा सकते हैं? आपकी स्क्रीन शायद स्टक हो गई, फिर से बताइए मैम। हाँ सर, इसका मतलब अलग अलग से भी जैसे कि मिल जाता है, तो साथ में मिलता है तो हम नहीं, मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ कि जैसे बहुत बार लोगों का क्वेश्चन आता है मार्केट में कि भाई हम 5 डेली, कभी कभी लेट सपोज जल्दीबाजी में कहीं निकलना है तो सनस्क्रीन, तो उसके पहले क्या क्या चीजें, 1-2 चीजें लगा सकते हैं? हाँ तो आप सर एक तो पहले सबसे पहले चेहरे को क्लीन कर लें, उसके बाद टोनर, और आप अगर सब कुछ छोड़ भी देंगे तो लास्ट में लोशन लगा लीजिए या न्यूट्रिशन। जैसे कि सिटी में हम सब लोग जानते हैं हमारे स्किन केयर का रूटीन होता है क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइजर। ये
चीज आपको रोज करना चाहिए। तो क्लेंजर आपने हमारे एडमी वो डीप क्लेंजर और फोम क्लेंजर से किया, उसके बाद टोनर लगाया और इसका न्यूट्रिशन क्रीम या फिर लोशन, उन दोनों में से कोई भी आप एक लगा दीजिए। ओके ओके, वेरी गुड मैम, थैंक यू मैम। किसी का क्वेश्चन आया है कि झुर्रियों के लिए क्या ले मैम? सर इसको अगर आप रेगुलर यूज करते हैं ना तो झुर्रियों में भी इसी प्रोडक्ट से आपको बेनिफिट हो जाएगा। और झुर्रियां स्पेशली जैसे आंखों के आसपास या कहीं और। हाँ बताइए, ओम प्रकाश जी मैसेज कीजिए। ओम प्रकाश जी का एक कोई ओम प्रकाश जी हैं, उनका मैसेज आया है। झुर्रियां किस जगह पे हैं, आंखों के आसपास या कहीं और? तब तक और हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो। हाँ, आंखों के पास से लिखा है। सर आंखों के पास है तब तो उनको आई क्रीम जरूरी लगाना है, तब तो वो इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो उनको आई क्रीम लगा, आई क्रीम और सनस्क्रीन लगाना। ओके, ओम प्रकाश जी आपको आंसर मिल गया होगा। आपको क्लींजिंग करना है और उसके बाद कम से कम अगर एक प्रोडक्ट लेना है, एक या दो, तो आई क्रीम और सनस्क्रीन आप लगाएं। और रिजल्ट बहुत बेहतरीन है सर, जो भी लगाएगा रेगुलर उसको बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसको क्या क्या क्वेश्चन था सर, जैसे किसी का कुछ क्वेश्चन आया था? नहीं, इसको हाँ, इसको हर कोई यूज कर सकता है क्या मैम? हाँ यस सर, हाँ, मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। हर स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन कोई भी हो। मेरे घर में ये सारे प्रोडक्ट्स मेरी बेटी, बेटा, हस्बैंड सब यूज करते हैं। चिन के नीचे नेक के पास रिंकल के लिए क्या करें? ये जो मैंने बताया कि नेक के पास है, इसलिए जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको स्किन और नेक सब पे लगाना है, तो आपका इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिला। कोई भी इसीलिए कहा जाता है कि नेक भी आपका साथ ही जाता है। ये मैम मुझे भी पिगमेंटेशन, तो आपको नेक पे भी सारे प्रोडक्ट्स का यूज करना है, तो आपको धीरे धीरे यूज करने से फोरहेड पे है, इनको फोरहेड पे है, ललाट पे। अच्छा, तो सर फोरहेड पे भी है तो ये रेगुलर यूज से वो कम हो जाएगा। टाइम लगेगा, डे 1 में नहीं होगा, लेकिन अगर आप रेगुलर यूज करने में 1 सप्ताह में आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा वो असर, और रेगुलर यूज से बहुत। ओके ओके। और किसी का बहुत अच्छा चल रहा सेशन। और किसी का मैम आंखों के पास डार्क सर्किल और स्किन क्या है? डार्क सर्किल। हाँ, इसका अभी जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया तो आपको समझ में आएगा। आंखों के आसपास जो भी झुर्रियां हैं वो उसको आपको फेम का जो रिंग फेम आई क्रीम है उसको आपको ऐसे ऐसे लगा के आंखों के पास, आंख बंद करके आंखों के ऊपर, ये सारे इसमें आप अगर लगाते हैं रेगुलर यूज में तो आपको वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा एक क्वेश्चन आया है किसी का, हेयर फॉल के लिए क्या बेस्ट है मैम? हेयर फॉल के लिए तो हमारे जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपका वो है, मतलब मुझे भी ये प्रॉब्लम थी। अभी हम लोग मनाली ट्रिप पे गए थे तो सोनिया मैम से भी मैंने पूछा था, तो इसके आपके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। पहले मैं केवल शैम्पू का इस्तेमाल करती थी, लेकिन मैंने इसके हेयर ट्रीटमेंट और ये जो इसका ऑयल है वो सब का इस्तेमाल किया तो उससे बहुत फर्क पड़ा है। एक तो इसका आपका जब भी आप शैम्पू लगाओ, इसके दोनों में से कोई भी शैम्पू लो तो उसको कंडीशनर के साथ जरूर लगाओ, और इसका हेयर ऑयल आता है उसको इस्तेमाल करो, और हेयर ट्रीटमेंट है इसका एक प्रोडक्ट को। बिल्कुल, अगर बहुत ज्यादा बाल टूट रहे हैं तो आप हमारा जो टॉनिक है, सेडम हेयर टॉनिक, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपको खान पान पे भी ध्यान देना होगा कि हम ऑयली जंक इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहें, पानी का इंटेक थोड़ा ज्यादा करें, इससे भी सब मैं आपको राहत। ऑन द फेस दाग के लिए क्या करें मैम? ओम प्रकाश जी, थोड़ा समझना पड़ेगा दाग किस तरह का है, अगर दाग पहले से है या ये क्या एक था सवाल? एक बार आप अपना उनका जिनके बारे में भी बात कर रहे हैं आप, उनका भेजिएगा फोटो, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा मैम से पूछ के। आंखों के अंदर जो काजल और सुरमा लगाते हैं वैसे कोई क्या ये
सुरमा, अच्छा, एटमी का क्या मतलब क्या क्वेश्चन है इसमें? मेरे को आंखों के अंदर जो कांजी और काजल सुरमा है क्या? लगा। काजल और सुरमा लगाते हैं, वो कोई काजल या सुरमा भी एटमी? अच्छा, अभी अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। नहीं, हाँ, अभी हमारा मस्कारा है, बस एक मस्कारा है, लेकिन मस्कारा है तो। काजल हाँ, काजल नहीं है अभी, फिलहाल नहीं है, फ्यूचर में आएगा जरूर। तब तक आप अभी जिस कंपनी का यूज कर रहे हैं उसी का करें। और किसी का कोई क्वेश्चन है? फेस पे तिल हो तो उन्हें क्या देना चाहिए? क्या है फेस पे? तिल तिल। तिल तो देखिए, वो तो आपके वो जन्मजात होता है, तो वो इतनी आसानी से तो मेरे हिसाब से तिल नहीं जाएगा। और तिल अगर बढ़ रहा है तो वो लीवर का प्रॉब्लम है, वो हाँ, सिर्फ फेस का प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपको बताएंगे उसमें। हाँ, तो लीवर का प्रॉब्लम है, फिर आपको लीवर वाले एंगल सोचना पड़ेगा, थोड़ा खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा, न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। कितना ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है। अगर इक्का दुक्का है तो बहुत बार तिल अच्छा भी लगता है, लेकिन वही है कि अगर वो बढ़ रहा है तब वो चिंता वाली बात है। तो उसके लिए फिर थोड़ा पर्सन टू पर्सन चेक करना पड़ेगा। तो आप जो भी आपके अपलाइन है उनसे आप एक बार संपर्क कीजिए, या फिर अलग से आप बात कीजिएगा, तो फिर हम आपको प्रॉपर सलाह देंगे। और किसी का कोई बहुत अच्छी जानकारी थी, थैंक यू। बहुत बहुत ये आपका कितने का है? ये 11,600 इसका एमआरपी है, और 7,900 पे आपको ये डीपी पे, अगर आप एडमी में रजिस्टर्ड है तो 7,900 पे आपको मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट आपका महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक चलता है। जैसा कि मैंने बताया, ऑलमोस्ट मेरा 1 साल चल गया, तो अफोर्डेबल भी है। हाँ, अगर वो है कि अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है तो आप उसमें से अपने रिक्वायरमेंट के दौरान, किसी को सिर्फ डार्क सर्किल है तो वो टोनर डार्क सर्किल ले ले, सिर्फ 2 बिल्कुल, चीजें ले जैसा सकते हैं। एकदम सही कहा। आप अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, अगर आप सारा ना लेना चाहें। हाँ, अगर पिगमेंटेशन है तो लेना पड़ेगा पूरा। हाँ हाँ, तब तो सब लगाएंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। बेटर रिजल्ट आएगा। तो फिर वो जैसा भी आपका प्रॉब्लम हो उसके अकॉर्डिंग एक बार सलाह लेके आप डिसाइड कर सकते हैं। हेयर फॉल के लिए हेयर टॉनिक और हर्बल शैम्पू स्पिरुलिना के साथ 3 महीना लेने पे 12 घंटे। जी जी बिल्कुल, अभिषेक जी ने पूरा प्रॉपर बता दिया है कि हेयर फॉल में क्या करना चाहिए। धन्यवाद अभिषेक जी। और किसी का कोई आज के सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। देखिए, ये बिजनेस सिर्फ सीखने सिखाने का बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस में डेली कुछ न कुछ नहीं सीख रहे हैं तो आप फील्ड में लोगों को नहीं बता पाएंगे, प्रॉपर गाइड नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज जब भी सेशन हो प्रॉपर यहाँ पे ध्यान दें और जानकारी को मतलब अपने अंदर लें। भाई, मुझे इन चीजों का प्रॉपर जानकारी हो ताकि मैं लोगों को प्रॉपरली गाइड कर पाऊँ, तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि जानकारियां तो देखिए हर सेशन में नई नई मिलती रहती हैं, मिलेगी, आगे भी मिलेगी। उस जानकारी को हम कितना अपने दिमाग में या अपने लिस्ट में ऐड कर पा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बहुत ही शानदार था, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतना कम। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका किसी का और रीटा मैम का क्या सर क्वेश्चन है? मतलब एक बार। रीटा मैम, मैम मेरी स्किन साइज में पतली हो जाती तो कौन सा प्रैक्टिस सही रहेगा? मेरी क्वेश्चन रीटा मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करें, बात कीजिए, कोई दिक्कत। रुकिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप प्रॉपर पूछिए। रीटा मैम, एक मिनट। सर, ये सर का बीच का जो बाल गायब हो गया, तो सर ये जब हमारे प्रोडक्ट यूज करेंगे तो डेंसिटी बढ़ाएगा सर। एकदम से तो ये नहीं कह सकते कि बाल हो जाएगा, लेकिन फायदा जरूर आपको मिलेगा। और जैसा सर आप बता सकते हैं इस बारे में, किसी का बाल का क्वेश्चन है। हेयर फॉल के लिए हेयर टॉनिक और हर्बल और क्या है? ये तो इन्होंने कुछ बताया है।
अच्छा, मेरा सर का बीच का बाल पूरा गायब, अच्छा हो गया था, अब ठीक हो गया इनका, इसलिए ही बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो इसको यूज करिएगा जो सर ने हाँ, बताया। यूज करने के बाद इनको फायदा हुआ, ठीक हो गया है। अरे ओके, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। यूज कर रहे देखिए, हैं। एक इनका है अभिषेक जी का सर का बीच का बाल गायब हो गया था। इन्होंने क्या क्या यूज किया है? हेयर टॉनिक, हर्बल शैम्पू, स्पिरुलिना को 3 बस महीनों तक लगातार यूज किया और उनको बहुत शानदार रिजल्ट मिला, उनके बाल वापस आ गए। तो हमारे प्रोडक्ट वाकई में बहुत इफेक्टिव है। अगर एक ही कंडीशन है, आप इसको रेगुलर अगर यूज करते हैं तो रेगुलर यूज करेंगे तभी आपको अच्छा फायदा मिलेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर रश्मि जी ने बहुत अच्छा लिखा कि आज तो गजब हो गया मैम, जो मैं चाह रही थी वो जवाब मिल गया। थैंक यू रश्मि जी, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हमारा भी मकसद रश्मि जी यही होता है कि भाई लोगों के बिल्कुल जो मन की इच्छा हो, मन की जो जानकारी जो नहीं मिल पाई कहीं से, वो उनको प्रॉपर मिले और वो यहाँ से सेटिस्फाइड होके जाएं। तो हमारा ये एफर्ट जो भी हम आपके लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, वो कारगर साबित होता है। हमें भी अच्छा लगता है जब इस तरह के फीडबैक आते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको इससे फायदा हुआ, अच्छी जानकारी मिली आपको। और किसी का कोई भी क्वेश्चन? उम्मीद कर रहा हूँ कि सबके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो हम आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। और कोई कुछ फीडबैक देना चाहे, कोई भी? झा सर ने हैंड रेज किया है। ओके, यस सर, प्लीज। एक तो रीता मैम का ना कुछ क्वेश्चन है, शायद उनको भी ना, रीता मैम को थोड़ा सा अनम्यूट कर दे। उनका था शायद कि स्किन में ना कुछ स्किन रिलेटेड है, तो एक बार वो पहले पूछ ले, फिर मैं आपको फीडबैक दूंगा कुछ। रीता मैम को मैंने अनम्यूट किया है बट वो कर नहीं पा रही। उनको को होस्ट बना देता हूँ। एक बार को होस्ट बना दे तो हो सकता है अनम्यूट करेंगे। और रीता मैम को देखता हूँ मैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हैं। मेरा फोटो तुरंत सोशल मीडिया पे। रीटा मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप कर पाएंगे आप। अभिषेक जी ने भी हैंड रेज किया है। अभिषेक जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नमस्ते नमस्ते। सर मेरा बीच का जो बहुत है ना, जब मैंने एडमिशन ज्वाइन किया था ना, तो मेरे विश्वास नहीं था कि आएगा, क्योंकि मैंने पहले से एकदम मार्केट था, मैंने जो डॉक्टर को दिखाया था वो मेरे पास आ जाएगा। अच्छा अच्छा, भी कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन अभी देख सकते हैं अभी पहले से अभी कितना सही है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एटमी के प्रोडक्ट अगर आप सही ढंग से यूज करें तो आपको 100% फायदा होता है। चलिए, आपका भी टेस्ट एक बार होगा कम से कम 4 बार, और एक ईयर में, और ये नहीं कि पहली बार मारना है, तो एक बार आप अपना 3 बार मारना है, तब काम करेगा, वरना कई बार मार दिया तो काम। 1 महीना यूज करके बाद में थोड़ा तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ सकती, बाद में मैंने तो बोले कम 3 बार मारूं, पहली तरह होता है। बिल्कुल, ये प्रोडक्ट का वही है कि आप अगर रेगुलर यूज नहीं कर रहे हैं और जैसा यूज करना है वैसे नहीं कर रहे हैं तो आपको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा उम्मीद कर रहे हैं। जब सर आपका ये पूरा जब फूल हो गया ना, जब 3 लेयर मारिएगा ना, पूरा ठंडा हो जाएगा, ऐसा लगेगा आपका अंदर तक गया है, बाद में काम करना चालू करता है। वन टाइम मारना, और क्या है जब आप ऐसे कीजिएगा ना तो ज्यादा दिन में 15 दिन में खत्म हो जाता है। ऐसे मैंने करीबन 50 से 60 कर दिया। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। झा सर आप बताएं। बहुत जबरदस्त। मैं सबसे पहले तो मैं ये, पता है क्या हुआ, आज राज मैम का सेशन था और वो कहीं बिजी हो गई थी,
तो क्या होता है ना, आपको प्रोडक्ट का पूरा तैयारी इसलिए भी चाहिए क्योंकि बैकएंड में ना लास्ट मोमेंट लक्ष्मी ने बोला और मैंने बोला मैम को, आप बताओ कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, ये तो मतलब आपको ऑल ऑफ सडन हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। मान ले कोई क्लाइंट आया, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कैसे उनको बताओगे, ये नॉलेज बहुत जरूरी होता है। तो मैं चाहूंगा आप अगर चाहते हो ना टीम ग्रो करे, तो सबसे पहले आपको खुद कमान संभालना पड़ेगा। और मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ कि पहले मैं अकेले फील्ड में रहता था, अब मैडम भी साथ में रहती है, उनकी पूरी तैयारी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नो डाउट जो हमारा ट्यूसडे वाला फंक्शन है, ट्यूसडे वाले में ना इस बार कुछ और सरप्राइज रहेगा। मैं कल रात में बैठ के कुछ परफॉर्मर का भी ट्रैक कर रहा था कि कुछ अवार्ड मैं अपनी तरफ से दूंगा जो लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमारे टीम में, फील्ड एक्टिविटी जिनका ज्यादा है, पीवी जिन्होंने 15 दिन में ज्यादा किया है, ज्वाइनिंग जिन्होंने किया है, उन सबको मैं ट्रैक कर रहा हूँ मतलब। तो इस ट्यूसडे हम लोग मिलेंगे, तो साथ में हम लोग करें आगे और इस तरह से एक दूसरे को सीखते सिखाते आगे बढ़ते चले जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू जय सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई? रीटा मैम ने कुछ लिखा है, एकदम सही बात है सर आपने, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद रीटा मैम। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू मंजू मैम, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को पसंद आया ये सेशन। थैंक यू सो मच। बहुत पसंद आया मैम। अब धीरे धीरे हमको भी लग रहा है कि आपके पास भी किसी भी क्वेश्चन के लिए हम संपर्क, किसी को बोल सकते हैं कि आप मंजू मैम से संपर्क करें। ये हस्बैंड का डिमांड है कि फिल्म पे जो कविता आपने बोला था उसको एक बार दोबारा सुना दीजिए। तो चलिए, रुखी त्वचा में नमी लौटाए, झाई रिंकल दूर भगाए, काले घेरे नजर न आए, आई क्रीम जो रोज लगाए, सबकी जुबान पे ये है नेम, घर में ले आओ एटमी द फेम। वाह वाह शानदार। यही हम लोग स्टेटस पे लगा दें, यही रिकॉर्ड करके, तो बस इसी से खाली उसके बाद फिल्म का पिक्चर लगा दें, उसके बाद अपना काम हो जाएगा। बहुत शानदार मैम, धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए अगले सेशन के लिए आप आज के सेशन को यूज करें, मार्केट में इसको इस्तेमाल करें, लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू एवरीवन।